हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने साउंड को उसकी फ्रीक्वेंसी के बेस पे तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था। इंफ्रासोनिक साउंड वेव्स, हियरिंग रेंज और अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। और आज के लेक्चर में हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। और लास्ट में हम ह्यूमन ईयर का कंस्ट्रक्शन और इसकी वर्किंग को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात कर लें अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती हैं। बच्चों, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स वो होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। इनकी फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, या फिर आप कह सकते हो 20 किलो हर्ट्ज से ज्यादा की फ्रीक्वेंसी वाली जो साउंड वेव्स होती हैं उनको हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और क्योंकि जो हमारे ह्यूमन ईयर्स होते हैं इनकी सेंस करने की जो कैपेसिटी है वो अप टू 20,000 हर्ट्ज तक है, इसीलिए ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को नहीं सुन पाते हैं, सेंस नहीं कर पाते हैं। ह्यूमन ईयर्स कैन नॉट सेंस देम। अब आपको पता है कि जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं ये भी तो साउंड वेव्स का ही एक पार्ट है। तो इनमें भी क्या होगा? कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन। और ये भी एक मैकेनिकल वेव है, तो ये भी स्पेस में मतलब वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स आल्सो रिक्वायर्स अ मीडियम टू ट्रेवल और प्रोपगेट। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स जो होती हैं क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा होती है, और आप आगे के क्लासेस में पढ़ोगे एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन। जैसे जैसे किसी वेव की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे उसकी एनर्जी बढ़ती है। तो जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं ये बाकी साउंड वेव्स के कंपैरिजन में ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इनका यूज कौन करता है? बैट्स करते हैं, डॉल्फिन्स करती हैं, और भी दूसरे क्रीचर्स हैं, लेकिन ये दोनों एग्जाम्पल बहुत फेमस हैं। बैट्स क्यों करते हैं? अपना रास्ता खोजने के लिए और अपने शिकार को ढूंढने के लिए। और डॉल्फिन्स जनरली इनका यूज करती हैं दूसरी डॉल्फिन से कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आपका मन करे तो आप इसे कॉपी पे लिख भी सकते हो या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए अब बढ़ते हैं आज के अपने मेन टॉपिक पे, जो कि है एप्लीकेशन या फिर यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का जो पहला यूज आता है वो होता है क्लीनिंग। पहले मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको डेफिनेशन रिटन फॉर्म में दे दूंगा। देखो क्लीनिंग में क्या करता है। अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के पास बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, तो ये क्या करती हैं, ये अगर कहीं जाती हैं किसी लिक्विड में तो उसको वाइब्रेट करती हैं। तो जो स्पाइरल ट्यूब्स होते हैं, मतलब जो इस टाइप के ट्यूब्स होते हैं, अब उनमें जनरली आप हाथ डाल के क्लीनिंग नहीं कर सकते हो या फिर कोई कपड़ा डाल के क्लीनिंग नहीं कर सकते हो, तो इनके अंदर एक अल्ट्रासोनिकली एक्टिवेटेड लिक्विड डाला जाता है। अल्ट्रासोनिकली एक्टिवेटेड लिक्विड का मतलब होता है एक ऐसा लिक्विड जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की जो इफिशियंसी होती है, जो उसकी इफेक्टिवनेस होती है, उसको काफी हद तक बढ़ा देता है। अब जैसे ही इसमें अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स डाली जाती हैं तो ये पूरा वाइब्रेट करती हैं इसको इंटरनली। और ये इंटरनली इतना जोर से वाइब्रेट करती हैं कि जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जो इसकी सरफेस से लगे होते हैं, ये सरफेस को छोड़ देते हैं और लिक्विड में मिल जाते हैं, और फिर ग्रेजुअली लिक्विड की हेल्प से उनको बाहर निकाल लिया जाता है और ये क्लीन हो जाते हैं। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज कहाँ किया जाता है? ये आपको याद रखना है, क्लीनिंग में किया जाता है। सबसे पहला यूज होता है क्लीनिंग में। ठीक है, क्लीनिंग याद रहेगा। दूसरा जो इनका यूज किया जाता है वो किया जाता है क्रैक डिटेक्शन में। अब क्रैक डिटेक्शन क्या चीज होती है? बेटा, जब आपने कोई बिल्डिंग बनते हुई देखी होगी तो वहां पे सीमेंट या फिर अगर कोई ऐसा मिक्सचर है कंक्रीट का, तो उसमें आप आराम से देख सकते हो यहाँ पे क्रैक पड़ा हुआ है। लेकिन बड़े बड़े मेटालिक ब्लॉक्स भी यूज किए जाते हैं, और मेटल ब्लॉक्स के अंदर आप नहीं देख सकते हो ना कि अंदर से ये कैसा है। इसीलिए मेटल ब्लॉक्स के अंदर अगर कोई फ्लॉ है या क्रैक है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक वेव्स को इनसे पास कराते हैं। तो जब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स इसमें से पास होती हैं तो इनकी एक प्रॉपर्टी होती है, अगर कहीं पे भी इसमें हल्का सा भी फ्लॉ होगा या क्रैक होगा तो वहां से अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्ट होके वापस चली आएंगी, और यहाँ जो डिटेक्टर लगे होते हैं उनको नंबर ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स कम मिलेंगी। सपोज करो यहाँ से 20 वेव्स भेजी गई और यहाँ 18 पहुंची, दो यहाँ रिवर्स हो गई। तो इसका मतलब कि यहाँ पे कहीं फ्लॉ है, और कहाँ फ्लॉ है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की लोकेशन से आप पता लगा सकते हो। तो इनका यूज कहाँ होता है? क्रैक डिटेक्शन में होता है। आपके लेवल पे आपको इतना ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, आपको ये सिर्फ नाम याद रखने हैं, लेकिन प्रोसेस पता होना चाहिए। इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्रैक डिटेक्शन में किस तरीके से अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज होता है। चलते हैं आगे अगले यूज पे। हेल्थ केयर और ट्रीटमेंट में इनका काफी यूज किया जाता है। जैसे जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं उनका यूज किया जाता है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की इमेज फाइंड करने के लिए। इस प्रोसेस को हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं, या फिर जनरल लैंग्वेज में डॉक्टर आपको बोलता है अल्ट्रासाउंड करा लो, तो ये वही होता है अल्ट्रासोनोग्राफी। इस प्रोसेस में क्या होता है
कि मान लो ये कोई ऑर्गन है, ठीक है? तो ऑर्गन जो होगा उसमें जगह-जगह शेप होंगे, जैसे आपका हार्ट है या किडनी है या लीवर है, तो वो एक डेफिनिट शेप में होता है। तो जब अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को भेजा जाता है, तो ये वापस रिफ्लेक्ट होती हैं और क्योंकि हर जगह ऑर्गन का शेप अलग-अलग होता है, तो ये एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से सॉफ्टवेयर की हेल्प से एक इमेज प्रोड्यूस करते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, जिससे आइडिया लगता है कि ऑर्गन कैसा है, कहीं कोई टिश्यू बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। इसी तरीके से इनका यूज किया जाता है स्टोन्स को फाइंड करने में। अगर कहीं गाल ब्लैडर में या फिर किसी और पार्ट में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पथरी या फिर स्टोन, अगर ये किसी इंसान को होता है तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से हम ये पता लगा सकते हैं कि वो स्टोन कहाँ पे है। ह्यूमन हार्ट में अक्सर ब्लॉकेज हो जाती है जिसकी वजह से काफी सारे हार्ट अटैक्स होते हैं। तो हार्ट अटैक डिफरेंट टाइप के ब्लॉकेजेस की वजह से होता है जिससे ब्लड का सर्कुलेशन हार्ट में प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो वहां भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज किया जाता है हार्ट की मैपिंग करने के लिए कि हार्ट में ब्लॉकेज है या नहीं है, और है तो कहाँ है और कितनी है। ये जो प्रोसेस होता है इसको एकोकार्डियोग्राफी कहते हैं। जो डॉक्टर्स हार्ट की सर्जरी करते हैं या फिर हार्ट को ट्रीट करते हैं उनको हम कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कार्डियोलॉजी मेडिकल साइंस की वो ब्रांच होती है जिसमें हम हार्ट की स्टडी करते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए। एकोकार्डियोग्राफी का यूज किया जाता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स की मदद से हार्ट की ब्लॉकेजेस का पता लगाने में। इसके साथ ही जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं उनका यूज छोटे स्टोन्स को तोड़ने में भी किया जाता है। मान लो स्टोन्स आपके 4 mm 6 mm के हैं, ये में होते हैं, और बॉडी के कुछ ऐसे पार्ट्स में है जहां पे आप सर्जरी आसानी से नहीं कर सकते हो, तो वहां अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज किया जाता है, जहां पे हाई फ्रीक्वेंसी की अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेजी जाती हैं, जिनकी हेल्प से वो जो स्टोन होता है वो ब्रेक हो जाता है। ये जो छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं ये और भी माइनर पार्ट्स में ब्रेक हो जाते हैं और फिर ग्रेजुअली यूरिन के माध्यम से वो बाहर निकल जाते हैं बॉडी के। तो वहां भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज किया जाता है और ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं लेथोट्रिप्सी। घबराने की जरूरत नहीं है, इन सब चीजों की डेफिनेशन आगे मैंने रिटन फॉर्म में दी हुई है, आपको अभी बस मैं इसका इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। इसके बाद आता है अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का नेचुरल यूज, जो कि बैट्स करते हैं और डॉल्फिन्स करती हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो बैट होता है वो एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव प्रोड्यूस करता है और वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स थोड़ी देर बाद लौट के उसके पास आती है। तो इसकी मदद से वो कैलकुलेट करता है, मतलब ये जो जानवर होते हैं ना इनके में अडॉप्टेड रहता है। ऐसा नहीं है कि ये वहां पे बैठ के कॉपी किताब लेके कैलकुलेट करते हैं। उनकी बॉडी इस तरीके से एब्जॉर्व की होती है प्रोसेसेस को कि उन्हें पता होता है कि हाँ यार ये वेव यहाँ से जाके यहाँ तक आने में वापस कितना टाइम ले रही है, इसके हिसाब से वो डिस्टेंस को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। क्योंकि इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी और डिस्टेंस ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगेगा। तो डिस्टेंस के लिए आपको पता है क्या होता है, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो इस हिसाब से जो बैट्स होते हैं, जो डॉल्फिन्स होती हैं, वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स भेजती हैं, फिर वो किसी सरफेस से टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होती है इनके पास, और ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव के प्रोड्यूस होने से लेके इनके पास वापस आने तक का जो साउंड होता है उसके बेस पे ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि इनकी डिस्टेंस कितनी है किसी ऑब्जेक्ट से या फिर किसी शिकार से जिसको इन्हें खाना है। तो ये भी यूज करते हैं, इसको हम बोलते हैं एकोलोकेशन। सब साइंटिफिक टर्म है, इसको बोलते हैं एकोलोकेशन। इसके बाद जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है वो आता है सोनार। सोनार जो है ये एक फ्रेज का शॉर्ट फॉर्म है जिसका नाम होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो यहां से सो उठाते हैं, यहां से एनए उठाते हैं और यहां से आर उठाते हैं और ये मिलकर बना देता है सोनार। सोनार एक डिवाइस होती है जिसका यूज किया जाता है शिप्स में, जो बड़ी कार्गो शिप्स होती हैं जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री तक डिफरेंट कार्गोस को सप्लाई करती हैं, उनमें यूज किया जाता है। पहले क्या होता था कि शिप्स जो होती हैं वो कहीं भी चलती थी, मतलब पानी में कहीं भी। तो क्या होता था कभी कभी कि पानी में जगह जगह ब्लॉकेजेस होते हैं, जैसे आइसबर्ग्स हो सकते हैं या फिर कहीं कहीं अंदर से रॉक्स निकल आती हैं। आप जब ज्योग्राफी पढ़ोगे आगे तो आपको पता चलेगा। तो उसकी वजह से जो नाव होती थी उसकी जो डाउनवर्ड सरफेस होती थी वो उनसे टकरा जाती थी और नाव डूब जाती थी। ऐसा आपने टाइटैनिक मूवी में देखा भी होगा, आइसबर्ग से टकरा गया था टाइटैनिक और डूब गया था। तो उससे बचने के लिए सोनार का यूज किया गया। तो सोनार क्या करता है, वो कॉन्स्टेंटली, मान लो कि ये आपका जो सी है ये इसकी सरफेस है, ठीक है, और यहाँ पे जो बोट है वो चल रही है पानी में। तो यहाँ पे सोनार के डिवाइसेस लगे होते हैं, डिटेक्टर्स। ये क्या करते हैं, ये कॉन्स्टेंटली अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को भेजते हैं और उनके वापस आने तक का पूरा टाइम जो होता है, मतलब यहां से यहां तक गई, मान लो ये डी डिस्टेंस थी, सरफेस से डी डिस्टेंस है, फिर ये वापस आई, फिर डी डिस्टेंस। तो ये क्या करते हैं, ये कैलकुलेट करते हैं कि इतना जाने में और फिर वापस इतना आने में कितना टाइम लगा, और उसके बेस पे ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि इनकी जो समुद्र की सरफेस है, ग्राउंड सरफेस है समुद्र की,
उससे ये कितना ऊपर है, और उसके बेस पे इन्हें पता होता है कि अपनी डायरेक्शन चेंज करनी है या नहीं चेंज करनी है। इसको इको रेंजिंग भी बोलते हैं। अब आइए इन सब के बारे में जो रिटेन नोट्स है उसको देख लेते हैं, फिर हम पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर्स। जो पहला यूज मैंने आपको बताया था उसके बारे में लिखा हुआ है, अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग यूजेस हाई फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी साउंड वेव्स इन अ लिक्विड टू फैसिलिटेट और इनहेंस द रिमूवल ऑफ फॉरेन कंटेमिनेंट्स। फॉरेन कंटेमिनेंट्स का मतलब होता है वही जो गंदगी के मटेरियल होते हैं, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स या जो भी होते हैं, फ्रॉम द सर्फेस ऑफ सबमर्ज्ड इन एन अल्ट्रासोनिकली एक्टिवेटेड लिक्विड। अल्ट्रासोनिकली एक्टिवेटेड लिक्विड क्या होता है ये मैं आपको बता चुका हूं। क्लीनिंग में ये क्या करते हैं, अल्ट्रासोनिकली एक्टिवेटेड लिक्विड में जो भी पाइप या इक्विपमेंट जिसको साफ करना होता है उसको डुबो देते हैं, और उसके बाद उसमें हाई फ्रीक्वेंसी हाई इंटेंसिटी की अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं जो कि डस्ट पार्टिकल्स को उनकी सरफेस से हटा के पानी के माध्यम से या लिक्विड के माध्यम से बाहर निकाल देती है। और यही प्रोसेस होता है अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग का। तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का पहला यूज कहाँ होता है, क्लीनिंग में होता है, जो कि आपके काम की चीज है। आपके एग्जाम में अगर पूछा जा रहा है तो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज कहाँ होता है, क्लीनिंग में होता है या नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन होगा यस, होता है। कैसे होता है वो आपको बता दिया गया है। सेकेंड प्रोसेस है क्रैक डिटेक्शन का। तो क्रैक डिटेक्शन के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जो फ्लॉज होते हैं, इंटरनल क्रैक्स, ये मेटल ब्लॉक्स में अगर हैं तो आप उनको नॉर्मली डिटेक्ट नहीं कर सकते हो, तो उनके लिए हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं। और इनका प्रिंसिपल क्या होता है, इनका प्रिंसिपल ये होता है कि अगर कोई क्रैक है अंदर या होल है तो वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को अपने थ्रू पास नहीं होने देगा और उनको वापस लौटा देगा। और अगर कोई अल्ट्रासोनिक वेव मेटल ब्लॉक से वापस आ गई तो आपको पता चल जाएगा कि इस मेटल ब्लॉक के अंदर कहीं ना कहीं फ्लॉ है, और जहां से वो लौटी है मीन्स फ्लॉ वहीं पे है। इसका एनसीईआरटी में जो फिगर दिया हुआ है वो आपको कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। देखो सारी जो वेव्स है वो पास हो जा रही हैं, पास हो जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे फ्लॉ है, यहाँ पे फ्लॉ है, तो यहाँ पे वापस चली गई। तो यहाँ के रिसीवर को कुछ मिला, जो अल्ट्रासोनिक डिटेक्टर है इसको कुछ मिला नहीं, इसके पास तो कोई वेव आई ही नहीं। तो अब आप ये गेस कर सकते हो कि हाँ यहाँ पे ब्लॉक है, या तो इसको आप ठीक करवाओ या फिर पूरा का पूरा ब्लॉक रिप्लेस कर दो। इसके बाद आता है अल्ट्रासोनोग्राफी। तो अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है कि वहां भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज किया जाता है, जिनको बॉडी के ऑर्गन्स के पास भेजा जाता है और वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, और उसके बाद जो डिवाइस होती है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के माध्यम से एक इमेज प्रिंट करती है, और जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हो कि बॉडी का ऑर्गन ठीक है या नहीं ठीक है। जब हार्ट के लिए किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, एकोकार्डियोग्राफी। ठीक है, एकोकार्डियोग्राफी की अगर आपसे कोई डेफिनेशन पूछेगा तो आप कह सकते हो इट इज यूज्ड टू चेक हार्ट प्रॉब्लम इन पेशेंट्स। अल्ट्रासाउंड वेव्स आर ट्रांसमिटेड ऑन हार्ट, दीज रिफ्लेक्ट बैक फॉर्मिंग इमेज ऑफ हार्ट। अब इमेज कैसे फॉर्म होती है ये पूरा मतलब लंबा प्रोसेस है। ऐसा नहीं होता कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से इमेज बन जाती है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स सॉफ्टवेयर में जाते हैं और सॉफ्टवेयर उस तरीके से कस्टमाइज होता है कि वो इमेज बना देता है। वो सब चीजें आपके काम की नहीं है, वो सब मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। मेन क्या है कि अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज होता है इकोकार्डियोग्राफी करने में। इसमें हम क्या करते हैं, हार्ट की प्रॉब्लम्स को चेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स। और इसी तरह हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं जो इंटरनल ह्यूमन ऑर्गन्स होते हैं उनकी इमेज को विजुअलाइज करने के लिए। इसका भी प्रोसेस सेम है। आप ये अल्ट्रासाउंड सोनिक वेव्स को प्रोड्यूस कराते हो, बॉडी में देते हो, फिर वहां से वो रिफ्लेक्ट बैक होके आती हैं, फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करती हैं उनको डिफरेंट डिवाइसेस, और वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पिक्चर के फॉर्म में कन्वर्ट किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर एंड सम कंप्यूटर्स। इनका यूज कहाँ किया जाता है, इनका यूज किया जाता है स्टोन्स का फाइंड आउट करने में, या फिर कैंसर के टिश्यूज को फाइंड आउट करने में इनका यूज किया जाता है। तो इनके आपको यहाँ से क्या यूज मिले, इकोकार्डियोग्राफी और अल्ट्रासोनोग्राफी। इसी से रिलेटेड है लिथोट्रिप्सी जो मैंने आपको बताया था, इसमें भी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज किया जाता है। बस अल्ट्रासोनोग्राफी में आप स्टोन्स को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हो, और लिथोट्रिप्सी अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का एक नेक्स्ट लेवल यूज होता है, जहां हम अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स का यूज करते हैं उन स्टोन्स को ब्रेक करने के लिए। छोटे स्टोन्स होते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं और फिर यूरिन के माध्यम से वो बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। इसकी डेफिनेशन अगर आप चाहो तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेना, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो कॉपी में लिख लेना पॉज करके। इसके बाद आपका आता है एकोलोकेशन, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। एकोलोकेशन इज द प्रोसेस वेयर साउंड वेव्स एंड echoes आर यूज्ड टू डिटरमाइन ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। ठीक है, वही चीज है। आप अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस करा के भेजोगे, वो रिफ्लेक्ट होके आएगी, आपको टाइम का अंदाजा लगेगा, वेलोसिटी का अंदाजा है, तो आप ये पता लगा लोगे कि डिस्टेंस कितनी है। इनका सबसे ज्यादा यूज कौन करता है, बैट्स। बैट्स क्या करते हैं, बैट्स सबसे पहले साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं अपने माउथ से और नोज से, और उनको भेजते हैं, और वो किसी ऑब्जेक्ट को हिट करती हैं और वापस आती हैं, या फिर एको प्रोड्यूस करती हैं, जिसको बैट्स जो होते हैं वो रिसीव करते हैं
और वो उस तरीके से उनकी बॉडी डिजाइंड होती है कि वो कैलकुलेट कर लेते हैं कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या है या जो शिकार है उनका वो किस डायरेक्शन में भाग रहा है। वो कंटिन्यूअसली अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करते जाते हैं और उसकी एको जो होती है वो रिफ्लेक्ट होकर उनके पास आती जाती है और उनको आइडिया लगता है कि ये किस डायरेक्शन में भाग रहा है और वो उसी के हिसाब से अपनी डायरेक्शन चेंज करते रहते हैं। और यहाँ पे देखो एक लाइन लिखी हुई अच्छी सी कि जो नेचर होता है एको का वो हेल्प करता है इनको ये फाइंड आउट करने में कि ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, ऑब्जेक्ट का शेप क्या है या डिस्टेंस क्या है। अब साइज शेप के लिए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। जब आप देख रहे हो कि इंटरनल ऑर्गन्स की इमेज बना दे रहे हैं तो साइज उससे तो बता ही रहा है और डिस्टेंस भी बता ही रहा है क्योंकि वेलोसिटी फिक्स होगी। टाइम जो आ रहा है वो आपको पता होगा वेरिएबल, तो आप क्या निकाल लोगे? आप निकाल लोगे उसकी डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस क्या होती है? वेलोसिटी इंटू टाइम या फिर स्पीड इंटू टाइम यहाँ पे होगा। क्योंकि यहाँ वेक्टर स्केलर का कोई सीन नहीं है इसलिए आप वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, यहाँ के लिए सही है। इन जनरल ऐसा नहीं होता है। ये बैट की एनसीईआरटी वाली इमेज, ये इसने अपने नोज से माउथ से एक अल्ट्रासोनिक साउंड वेव निकाली जो इस बी से टकराई और फिर ये रिफ्लेक्ट होके इसके पास गई, जिससे इसको आइडिया लग गया कि ये डी और ये डी मतलब यहां से गया यहां से आया। इसने 2D डिस्टेंस ट्रेवल की है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव की स्पीड v थी और इसको t टाइम लगा है, तो ये पता लगा लेगा कि ये 2D कितने टाइम में कवर हुआ है और उसके आधार पे वो जान लेगा कि कितना दूरी पे है। फिर सोनार, अब सोनार के बारे में मैंने आपको जो बताया है वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। सोनार क्या करता है? ये साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग का एक्रोनिम है। एक्रोनिम मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो शॉर्ट फॉर्म। और ये एक डिवाइस होती है जिसका यूज किया जाता है टू फाइंड डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स लाइक वाटर हिल्स, वैलीज, आइसबर्ग, सबमरीन्स एंड सनकेन शिप्स। मतलब जो डूब गई होती है शिप्स पहले से, उनकी भी लोकेशन इससे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि कितना नीचे है। सोनार के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि आपके बुक में ये हल्का सा ब्रॉड करके दिया हुआ है, तो हम इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सोनार में क्या होता है बेटा? सोनार एक डिवाइस होती है जिसके बारे में अभी आपने पढ़ा जस्ट पिछले स्लाइड में। ये किससे मिलकर बनी होती है? एक ट्रांसमीटर होता है और एक रिसेप्टर होता है या फिर डिटेक्टर होता है। और ये जो शिप्स होती हैं उनके बॉटम में इंस्टॉल किया होता है। जैसे मैंने आपको फिगर बना के दिखाया था, तो मैंने आपको बोला था कि ये बॉटम में इंस्टॉल होता है। अब इसमें होता क्या है? जो ट्रांसमीटर होता है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स को प्रोड्यूस करता है और उनको ट्रांसमिट करता है। अब ये वेव्स जो होती हैं ये ट्रेवल करती हैं सी वाटर के थ्रू, और थोड़े टाइम बाद जब ये किसी ऑब्जेक्ट से टकराती हैं तो वहां से ये वापस आती हैं। चाहे वो बॉटम ऑफ सी हो या कोई आइसबर्ग हो या वाटर हिल हो या कुछ भी हो, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अंदर होगा तो उससे ये टकराएंगी और वापस आएंगी। और ये सब कौन रिसीव करता है? ये सब आपका जो डिटेक्टर होता है या रिसेप्टर होता है वो रिसीव करता है, और उसके बेस पे जो सोनार डिवाइस होती है वो कैलकुलेट करती है कि जहां से ये वापस आई है, जो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स है, ये जिस ऑब्जेक्ट से टकरा के आई है उसकी हमारी शिप से कितनी डिस्टेंस है। और उसके बेस पे ये डिसाइड करते हैं कि इनको डायरेक्शन कैसे चेंज करनी है, उसी डायरेक्शन में जाना है कि नहीं जाना है, ये सारी चीजें। अब इनका जो कैलकुलेट करने का पूरा जो प्रोसेस होता है वो यहाँ पे दिया हुआ है। स्पीड ऑफ साउंड जो होती है वो सी वाटर मान लो v है, ये आपको पहले से पता रहेगी क्योंकि बार बार ये वैरी करेगा नहीं। और टोटल डिस्टेंस जो वेव ट्रेवल करेगी वो कितना होगा? 2D। मैंने आपको पहले ही बताया था। ये मान लो वाटर सरफेस है, सॉरी सी बॉटम सरफेस है, और यहाँ पे वाटर की सरफेस है और यहाँ पे आपकी शिप है। तो यहाँ से आपने वेव भेजी, अब ये वेव गई यहाँ तक d डिस्टेंस, फिर ये वापस आई d डिस्टेंस, तो टोटल इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? 2D। और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है, तो बस v इंटू टी आप निकाल लोगे, आपको पता चल जाएगा कि डिस्टेंस कितनी है। और इसी को हम इको रेंजिंग भी बोलते हैं, एको रेंजिंग भी बोलते हैं। इसका जो फिगर है आपके बुक में कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये आपकी बोट है, ये वाटर सरफेस है ब्लैक कलर से जो यहाँ पे इंडिकेट की गई है, ये आपकी सोनार के ट्रांसमीटर और रिसीवर है। ये वेव गई, ये बेड से टकराई, बेड मीन्स जो तली होती है समुद्र की, बेड मतलब अपना बेड मत समझ लेना, और यहां से फिर ये वापस आई। तो ये डी डिस्टेंस और ये भी डी डिस्टेंस, तो बस बाकी प्रोसेस वही होता है, 2D इज इक्वल टू v इंटू टी। वहां से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं क्योंकि हमें टाइम पता होता है। t इज इक्वल टू 0 पे मान लो आपने छोड़ा और ये t इज इक्वल टू 5 सेकंड पे वापस आई, तो वेलोसिटी जो भी होगी उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे टाइम से तो डिस्टेंस निकल आएगी 2D। लेकिन जब उसको हाफ करोगे तो d क्या बताएगा? जीएड लेंथ, ये इसको d बता देगा। तो यही 4-5 यूजेस हैं अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के। पहला क्लीनिंग है, दूसरा क्रैक डिटेक्शन है, तीसरा अल्ट्रासोनोग्राफी, एकोकार्डियोग्राफी, सोनार, लेथोट्रिप्सी, इकोलोकेशन। सब बता दिया आपको। लाइन से पॉइंट वाइज नोट कर लेना। एटलीस्ट अगर इनके बारे में नहीं जानते हो तो कम से कम इनका नाम जरूर जान लेना।
कहीं कोई पूछ दिया तो आपको एटलीस्ट आइडिया रहेगा कि हाँ, ये चीजें क्या हैं, ये अल्ट्रासोनिक साउंड वेव टॉपिक से रिलेटेड है। और सोनार पढ़ लेना, क्योंकि सोनार जो है ये इंपॉर्टेंट है। तो सोनार की जो पूरी डेफिनेशन है वो आप यहाँ से उठा सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको पॉज करके लिख लो, फिर ये वाला और उसके बाद ये वाला, इतना आप कर लेना, इतने से आपका टॉपिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। ह्यूमन ईयर एंड इट्स वर्किंग, ये हमारा टॉपिक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 भी है, तो यहीं पे हम क्वेश्चन नंबर 22 भी कर दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ह्यूमन ईयर का कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं और साथ ही साथ हर पार्ट की वर्किंग भी पढ़ते चलेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है बेटा, जो भी साउंड होती है वो आउटर ईयर के माध्यम से कान के अंदर जाती है। और आउटर ईयर में दो पार्ट होते हैं। ये जो आपका कान का सरफेस जो बाहर निकला रहता है, जिसे आप ईयर बोलते हो, ये आउटर ईयर होता है। इसको हम पिना बोलते हैं, पिना। कुछ लोग इसे पाइना भी बोलते हैं, पर ये पिना होता है। आपकी मर्जी आप इसको कैसे प्रोनाउंसिएट करते हो, बट मैं इसको पिना बोलता हूँ। ओके, उसके बाद ये जो आउटर साउंड होती है, ये यहां से होते हुए ऑडिटोरी कैनाल से अंदर जाती है। ये जो पूरी सरफेस है इसको हम ऑडिटोरी कैनाल बोलते हैं। ये तो ये दोनों आपके आउटर ईयर के पार्ट हो गए। अब जहां ये ऑडिटोरी कैनाल खत्म होती है, वहां पे एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम कहते हैं। और गांव की भाषा में आप इसी को कान का पर्दा कहते हो, कान का पर्दा। तो ये वही टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है। इनका काम क्या होता है बेटा, ये बहुत सेंसिटिव होती है। हल्की सी मान लो ये सरफेस है, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो जब तेज साउंड वेव आती है, मतलब अगर कंप्रेशन आ रहा है, तो कंप्रेशन इसको कंप्रेस करता है और ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है अंदर की तरफ। और अगर कोई रेयर फैक्शन आता है, तो ये कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है। और इसी तरीके से जो आपका मेम्ब्रेन होता है, उसका वाइब्रेशन कुछ इसी तरीके से होता है, या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। इस तरीके से ये वाइब्रेट करती है, ठीक है। और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं बेटा, ये तीन हड्डियों के माध्यम से एम्पलीफाई किए जाते हैं। और वो तीन हड्डियां आपके मिडिल ईयर में होती हैं। मिडिल ईयर, इनका नाम है हैमर, एन्विल, स्टिरअप। इन तीनों हड्डियों का आप नाम भी याद कर लेंगे। आपके मिडिल ईयर में ये तीनों जो बोन्स हैं, ये सिचुएटेड होती हैं, हैमर, एन्विल, स्टिरअप। इनका काम क्या होता है, ये जो आपके साउंड वेव की वाइब्रेशन होती है उसको एम्पलीफाई करती हैं। तो मिडिल ईयर का काम क्या हो गया, वाइब्रेशन, ऑडियो वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करना। पहला काम क्या हो गया, एम्पलीफाई करना। और यही जो मिडिल ईयर है, ये इन वेरिएशंस को, जैसे आप जब वाइब्रेशन करा रहे हो तो प्रेशर में वेरिएशन होगा। कंप्रेशन है तो ईयर ड्रम पे ज्यादा प्रेशर लगेगा, रेयर फैक्शन है तो ईयर ड्रम पे कम प्रेशर लगेगा। तो ये जो प्रेशर वेरिएशन होता है, इसको ये ट्रांसमिट करती हैं। कहाँ ट्रांसमिट करती हैं, इनर ईयर में। इनर ईयर में ट्रांसमिट करती हैं। ध्यान से समझो, अभी तक की बातें समझ में आई। सबसे पहले साउंड आती है, कहां पे आती है, पिना में, ओके, आउटर ईयर में। उसके बाद ऑडिटोरी कैनाल से ये मेम्ब्रेन के पास जाती है, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम बोलते हैं, कान का पर्दा। ये कान का पर्दा क्या करता है, ये सारे वाइब्रेशंस को एब्जॉर्ब करता है। और यही जो वाइब्रेशंस होते हैं, ये प्रेशर वेरिएशन को भी दिखाते हैं। इनको एम्पलीफाई करता है हमारा मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर में कौन एम्पलीफाई करता है, तीन हड्डियां, तीन बोन्स, जिनका नाम है हैमर, एनविल, स्टिरअप। ओके, और उसके बाद इनको इंटरनल ईयर में या फिर इनर ईयर में भेजा जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। और इनर ईयर में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, कॉक्लिया। इसका नाम है कॉक्लिया। ध्यान से, नाम में गड़बड़ मत करना, कॉक्लिया। तो कॉक्लिया क्या करता है, कॉक्लिया इनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। ये जो प्रेशर वेरिएशंस हैं, जो वाइब्रेशंस हैं, इनका जो डेटा होता है, उसको कॉक्लिया इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। उसके बाद जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ये इसको दिमाग में ले जाती हैं। ऑडिटरी नर्व्स मतलब समझ लो ब्रेन के वायर्स, एक तरीके से आप कह सकते हो। ये कान से जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल, पहले ऑडियो सिग्नल होता है, इसको कॉक्लिया क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। और जो ऑडिटरी नर्व्स होती हैं, ये उस सिग्नल को ब्रेन तक पहुंचाती हैं, जहां से जो ब्रेन होता है इसको इंटरप्रेट करता है और आप समझ जाते हो कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो यही पूरा ह्यूमन ईयर का कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसकी रिटन नोट्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो ह्यूमन ईयर है इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। कितने पार्ट हुए, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। ओके,
अब सबसे पहले बात करते हैं हम आउटर ईयर की। तो जो आउटर ईयर होता है ये हमारी बॉडी में बाहर निकला हुआ पार्ट होता है कान का, और ये कहाँ तक जाता है, ये ईयर कैनाल तक जाता है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है, पाइना या पिना, जो कि ये है बाहर वाला। पहले एक बार मैं फिगर को साफ कर लूं, ये आपका पिना वाला पार्ट है। उसके बाद ये कैनाल है आपकी ऑडिटोरी कैनाल, ठीक है, इसको ईयर कैनाल भी बोलते हैं। और इसमें क्या भरी रहती है, हवा भरी रहती है। इस तरीके से आपको ये आइडिया लग गया कि आउटर ईयर के दो पार्ट होते हैं, पिना एंड ईयर कैनाल। और जो पिना होता है वो क्या करता है, सराउंडिंग से ऑडियो को अंदर भेजता है कान के अंदर। और सेम काम क्या करती है, ईयर कैनाल करती है। इसके बाद हमारा आता है मिडिल ईयर। और मिडिल ईयर में जो सबसे पहला पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है ईयर ड्रम, ठीक है। ये एक मेम्ब्रेन होती है, सर्कुलर होती है शेप में थोड़ी, ठीक है। और इसके अलावा मिडिल ईयर में क्या होती है, थ्री बोन्स ऑसिकल्स, ओके, जिनका नाम है हैमर, एनविल एंड स्टिरअप। इनका काम क्या होता है, ये जो साउंड वेव्स होती हैं उनका जो प्रेशर वेरिएशन होता है उस सिग्नल को एम्पलीफाई करती हैं और इनर ईयर की तरफ ट्रांसमिट करती हैं। अब जो इनर ईयर होता है या इंटरनल ईयर होता है, इसमें एक कॉक्लिया होता है और तीन सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में दिया गया है, बट जो मेन फंक्शन है वो जिन जिन ऑर्गन का वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो जो कॉक्लिया होता है इसमें लिक्विड भरा हुआ होता है, ठीक है। और कॉक्लिया क्या करता है, ये सारे ऑडियो सिग्नल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, जिसको जो ऑडिटरी नर्व्स होती है वो ब्रेन तक प्रोसेस करती है। और उसके बाद हमारा ब्रेन उसको इंटरप्रेट करता है कि ये कैसी साउंड है, सामने वाला क्या बोल रहा है। और लास्ट में ओवल विंडो। तो ओवल विंडो क्या होती है, ये इंटरसेक्शन होता है ऑफ मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। जैसे आउटर ईयर और मिडिल ईयर में वही मेम्ब्रेन होती है ना, ईयर ड्रम, वैसे तो वो मिडिल ईयर का पार्ट होती है लेकिन इंटरसेक्शन पे होती है। सेम उसी तरह जो आपका मिडिल ईयर होता है और इंटरनल ईयर होता है, इसके इंटरसेक्शन पे ओवल विंडो होती है। बस ये इनका पूरा कंस्ट्रक्शन है। वर्किंग आपको इसमें आगे लिखाई जाएगी, मैं आपको साथ साथ बताते चल रहा हूं क्योंकि आपको चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगे। तो ह्यूमन ईयर के तीन पार्ट, आउटर, मिडिल, इनर। आउटर में पिना और फिर ईयर कैनाल या फिर ऑडिटोरी कैनाल जिसको बोलते हैं। मिडिल ईयर में क्या है, मिडिल ईयर में एक मेम्ब्रेन है जिसको आप टेम्पैनिक मेम्ब्रेन या फिर ईयर ड्रम बोलते हो। और तीन छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, बोन ऑसिकल्स, जिनका नाम है हैमर, एनविल एंड स्टियरअप, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरनल ईयर आ जाता है, इनर ईयर आ जाता है जिसमें कॉक्लिया होता है, ऑडिटरी नर्व होती है और ओवल विंडो होती है। अब इनकी फंक्शनिंग क्या है वो आप आगे देख सकते हो, मैंने तो आपको बता ही दिया है। अब आप आगे एक बार वर्किंग देख लो। और ये चीजें अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी में लिख सकते हो, क्योंकि जब मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 22 नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उसकी वर्किंग जो है वो आगे लिखी हुई है। इसके आगे मैं लिख दे रहा हूं आंसर नंबर 22, ओके, वर्किंग ऑफ ह्यूमन ईयर। अब इसको हम लोग एक बार बस पढ़ लेते हैं। द आउटर ईयर कॉल्ड पिना कलेक्ट्स द साउंड वेव। तो पिना का काम क्या हो गया, साउंड वेव्स को कलेक्ट करना। द साउंड वेव्स पास थ्रू द ईयर कैनाल। ईयर कैनाल क्या करती है, पिना से कलेक्टेड साउंड को मिडिल ईयर के पास भेजती है। और मिडिल ईयर में ये साउंड वेव्स कहाँ जाती हैं, थिन मेम्ब्रेन के पास जिसका नाम है ईयर ड्रम। और साउंड की वजह से ईयर ड्रम वाइब्रेट करता है। कैसे वाइब्रेट करता है वो मैंने आपको अभी बताया इसके पहले, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन पे ईयर ड्रम किस तरीके से वाइब्रेट करता है। और ये जो वाइब्रेशंस होते हैं इनको एम्पलीफाई किया जाता है तीन बोन्स के माध्यम से। और ये तीनों बोन्स कौन कौन सी होती हैं, हैमर, एनविल, स्टिरअप। और उसके बाद जो मिडिल ईयर होता है इनको ट्रांसमिट कर देता है इनर ईयर में। और यहाँ पे इनर ईयर में जो कॉक्लिया होता है वो इन साउंड वेव्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है और इसके बाद इन्हें ब्रेन में भेज देता है विद द हेल्प ऑफ ऑडिटरी नर्व्स। और वहां पे ब्रेन जो है ये इंटरप्रेट करता है कि ये साउंड के सिग्नल्स हैं, क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, ओके। तो बस यही इसकी वर्किंग है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगले वीडियो लेक्चर में हम इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। ये फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर मैं मैथमेटिक्स भी पढ़ाऊंगा क्लास 9th की। तो अगर आपको चैनल के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप कमेंट्स प्लीज किया करो। वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, नो मैटर, आप कमेंट करके बताओ सर ये चीज अच्छी लग रही है, सर ये चीज नहीं अच्छी लग रही है। वी विल डेफिनेटली इंप्रूव अकॉर्डिंग टू योर फीडबैक। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।